हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन द पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम है? द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने 11th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। हम जानते हैं हमने पीरियोडिक टेबल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये हमारा एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, तो ग्रुप 13 और 14 तो हमने 12th क्लास के 11th के अंदर पढ़ा हुआ है। तो 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। सो लेट अस स्टार्ट अवर ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो ग्रुप 15, तो अगर हम बात करें हमारे ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में हमारे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनको हम याद भी रख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इनको याद रखने का क्या मेथड है? नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिकेंगे। क्या मेथड है? नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिकेंगे। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं सब, तो हमें रीजनिंग पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक साइज। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, पीरियोडिक टेबल हमने 11th में की है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम अलोंग ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें ग्रुप 14 से, तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में इनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो ग्रुप 15 का साइज ग्रुप 14 से छोटा होता है। इज इट क्लियर? अब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, व्हेन वी मूव अलोंग ए ग्रुप, तो साइज इंक्रीज होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों? अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। तो अगर हमें कोई पूछे कि पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns2, np3। ओके बच्चों, ठीक है यहां तक? नाउ लेट अस स्टार्ट। चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, तो जब हम अगर हम इसको कंपेयर करें ग्रुप 14 से, तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में इनका साइज क्या है? छोटा। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों? और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम अलोंग ए ग्रुप आएंगे, तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों? चले आगे। इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, मेटेलिक कैरेक्टर। हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को जितनी इजीली लूज कर देता है उतना ही अच्छा मेटल होता है। और यही हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। इसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन।
तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं? मेटलॉइड। और बिस्मिथ हमारा क्या होता है? मेटल। ओके बच्चों, ठीक है यहां तक? चलो आगे नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमारे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो अगर इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनको? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बच्चों, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? -3। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होती है। ओके, तो -3 तो दिखाते ही है, लेकिन इसके अलावा ग्रुप 15 की और जो दो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 एंड +5। ठीक है बेटा, कौन कौन सी होती है? +3 एंड +5। लेकिन यहां पर भी हमें समझना है कि जो +5 दिखाने की टेंडेंसी है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और +3 दिखाने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। क्यों होता है भाई ऐसा? +5 दिखाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, +3 दिखाने की इंक्रीज हो रही है। ये सब हमने 11th में भी पढ़ा है। एंड दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए जैसे हमारे एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। यानी इसका मतलब क्या है? यानी अगर मैं बिस्मिथ की बात करूं तो बिस्मिथ जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। बिस्मिथ हमेशा ही कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहेगा? +3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि बिस्मिथ हमेशा कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +5। तो यहां पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, क्यों होगा ऐसा? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है कि बिस्मिथ +5, तो व्हाट इज बिस्मिथ +5? तो बिस्मिथ +5 बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए। तो बिस्मिथ +5 बेटर ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज it wants to convert into bismuth +3, क्योंकि वो बिस्मिथ +3 में बदलना चाहता है जो कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब हम समझेंगे आखिर ऐसा क्यों है, बिस्मिथ जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखा पाएगा। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो लेट अस सी व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए मैं लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, and after this 3d0, 3s2, 3p3 and 3d0। अब यहां पर फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। सो इट विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बट अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। सो इट विल शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 और +5। लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ सब सेल में आना शुरू हो जाते हैं। किस में आना शुरू हो जाते हैं? डी एंड एफ सब सेल में।
और हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, और हम जानते हैं कि डी और एफ सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल पुअर होता है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, स्क्रीन बेकार है, तो न्यूक्लियस को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, और जब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन हो गया तो ये जो है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जंप करके आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर ये जंप करके आगे नहीं जाएंगे तो सिर्फ कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड, तो वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखना हो तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द रिलक्टेंस ऑफ paired electron of outermost S subcell to take part in bond formation due to poor screening effect of inner electron of D and F subcell। ठीक है बच्चों, द रिलक्टेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट एस सबसेल की, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? डी और एफ सबसेल में, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाएगा और फिर वो जंप करके आगे नहीं जा पाएगा। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? अब यहां पे हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कैन शो +5 oxidation state but cannot form 5 bonds। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है बट इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। वाई? देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं तो इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि सेकंड सेल में हमारे पास सिर्फ 2 ही सब सेल होती है, s और p, d होती ही नहीं है, तो इसलिए वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो यहां पे हमें सिंपल सा एक आंसर लिखना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? अब ऐसे ही इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन है, PCl5 forms but NCl5 do not। Why? Again the same answer, because nitrogen do not contain vacant d orbital। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, R3p double bond O forms but R3n double bond O not। Why? तो देखो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहां नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए? 5। और अभी हम इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो हम इसका सिंपल आंसर ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन d ऑर्बिटल। लेकिन अगर इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन का d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में d पाई p पाई बॉन्ड है।
तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि R3P डबल बॉन्ड हो, इनके अंदर D पाई P पाई बॉन्ड है, बट नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन D orbital, so D pi P pi bonding is not possible. ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। चलिए फिर आगे। इसके बाद यहां पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा, वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन जो है वो हमारा बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, क्यों? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए लेस रिएक्टिव है। तो आंसर हम लिखना है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके बच्चों, चलिए आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन से पहले हम लोग एक चीज और कर लेते हैं। प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। सो व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज हम पढ़ते थे 10th क्लास में कि कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के लंबी चेन बना लेता है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज इज नोन एज कैटिनेशन। तो यहां पे हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाई नाइट्रोजन शोज लेस कैटिनेशन देन फास्फोरस। तो देखो बड़ा सिंपल सा रीजन है, N सिंगल बॉन्ड N। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 2, 2, 4। तो अब नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसलिए इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है। तो इसका आंसर है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन the repulsion between non-bonding electron is high। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ के रखना। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप से या कॉल करके पूछ लेना। इससे आगे का हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।